हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं एक और नई वीडियो में आपका। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कि जैसे हम कोई जन्म कवियों के जन्म मृत्यु इत्यादि डेटों में कन्फ्यूज हो जाते हैं, उस समस्या के हल के लिए हम आपके लिए इस प्रकार एक ट्रिक लाए हैं जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे रहा, आपको इसमें तीन जितनी मतलब आपको हो सकता है उसके अनुसार आपको कॉलम बना ले हैं सबसे पहले। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बनाए हैं जो कवि या लेखक का नाम, जन्म स्थान और जन्म तिथि भी इसमें। ठीक है, और माता पिता का नाम, शिक्षा, योगदान, रचना, पुरस्कार और मृत्यु। ठीक है, अगर आपको कोई सुविधाजनक लगे कोई टॉपिक मतलब कॉलम यहाँ पर, तो आप उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, और हटा भी सकते हैं, अपने अनुसार कीजिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले लिए हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, जो हर साल हिंदी के पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट 100% आते ही आते हैं। तो इनको देखते हैं। इनका बचपन लखनऊ में भी था। इनका जन्म 1904 में हुआ था, मेरठ में, खेड़ा ग्राम में। ठीक है, और माता पिता किताब में नाम नहीं दिया था दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर इनकी शैली लिख दी। शैली है विचारात्मक और व्याख्यात्मक। ठीक है, और है गवेषणात्मक। शिक्षा, इनका MA हुआ था 1929 में, PhD हुई थी 1941 में और डीलिट हुई थी 1946 में लखनऊ से डीलिट। ठीक है, योगदान, इनका योगदान ठीक है क्या है, मतलब उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, हमारे लिए समाज के लिए क्या किया है। यह काशी हिंदू पुरातत्व विभाग जो है उसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, रचना है कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि और ज्योति और ज्योति। पुरस्कार नहीं थे, इसलिए दोस्तों मैंने इनका साहित्य में स्थान लिख दिया। निबंधकार और टीकाकार। ठीक है, मृत्यु 1967। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार सभी लेखकों के जैसे मैंने आपको दोस्तों एक लेखक को मुझे पढ़ने में कम से कम 1.5 मिनट लगा। ठीक है, इसी प्रकार आप इस सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि लेखकों को कम से कम पहली बार में 10 मिनट और 15 मिनट लगेंगे, लेकिन जब आप इसको रिपीट में आ जाएगा तो आपको लगेगा तो कम से कम 5 से 10 मिनट। ठीक है, आपको मतलब 5-6 कवियों का जीवन परिचय पढ़ने में आपको 5 से 7 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, इससे अच्छा क्या हुआ। ठीक है, इसलिए आप इस प्रकार लिख लीजिए, इससे आपको जन्म कोई परेशानी नहीं होगी और आसानी से आप मतलब दिमाग में रट जाएगा। बस आपको क्या करना है, सुबह और शाम सोते समय और उठते समय 5 मिनट का बस रिवीजन लेना है। ठीक है, उठे और रिवीजन लिया, सोए और जब रिवीजन लिया। ठीक है, उससे पहले, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ लिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म हुआ था 1907 में, दुबे का छपरा ग्राम में, एक ब्राह्मण कुल में। ठीक है, इनके पिता का नाम अनमोल दुबे, माता का नाम ज्योतिषमती। 1930 में ज्योतिषाचार्य की उपाधि धारण की, 1949 में डिलीट की। फिर है योगदान, काशी नागरी प्रचंडी सभा में के सभापति रहे। रचना है चारुचंद लेख, पुनर्भय, अनामदास का पोथा। पुरस्कार, पद्मभूषण मिला था इनको 1967 में। मृत्यु हुई थी 1979। ठीक है, इससे मुझे यहाँ पर क्या फायदा हुई, उनकी मतलब मृत्यु में और जन्म में कोई डिफरेंस पता चला गया, जिससे मुझे कोई भी इनमें कन्फ्यूज क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, इसी प्रकार आप अपने अनुसार लिख लीजिए जो आपको सुविधाजनक अच्छा लगे, लेकिन आपको इसमें बहुत ही सुविधाजनक हुई। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, और देखते हैं जयशंकर प्रसाद का। इनका जन्म हुआ था 1889 में, काशी में, एक सुन्नी साहू परिवार में। इनकी माता पिता का नाम देवी प्रसाद और इनकी जो भाषा है संस्कृतनिष्ठ, खड़ी बोली, शैली मुक्तक। ठीक है, मैंने मतलब कोई जगह थी इसलिए मैंने इसको भाषा और शैली जोड़ दी। ठीक है, आप भी इसी प्रकार कीजिए। शिक्षा 8वीं तक बनारस के कबीर कॉलेज में। संकट परिवार जनों की हानि, मतलब यहाँ पर उनके माता पिता और इत्यादि परिवारजनों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनका कोई मतलब ईरान है लेकिन हमने नहीं लिखा। कामायनी रचना, आंसू लहर झरना। पुरस्कार, महाराणा प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला और मृत्यु 1937 में। ठीक है, इस प्रकार आप सबकी याद कर सकते हैं। और कोई भी अगर ज़्यादा पॉइंट लग रहा है तो आप उसको
अलग से जोड़ सकते हैं। ठीक है, आशा है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो नोस्ट के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।